जनता पार्टी के लोग कैसे भ्रम फैलाते हैं। इस बात को आप सुनेंगे तो समझ जाइए कि एक बार एक राजा ने ये कहा अपने मंत्री से कि अंधविश्वास क्या होता है। तो मंत्री जी बोले कि साहब मुझे राजा साहब 2 दिन का वक्त दीजिए। और मंत्री अपने उस स्थान से चला। रास्ते में एक मोची की दुकान मिली। मंत्री ने वहाँ से कहा कि एक जोड़ी हमारा जूता बना दो। उस मंत्री को 10 नंबर जूता आता था। उसने कहा नहीं 20 नंबर का जूता बनाओ, हमें 20 नंबर का जूता पहनेंगे अच्छा लगेगा। और एक काम करना है, इसमें थोड़ा सा चांदी आंदी का वर्क लगा देना और थोड़े से गोल से हीरे भी जड़ देना इसमें। मंत्री ने जूता बनवाया और लेके चला। शाम हो गई, एक मंदिर पड़ा गांव के पास में। मंदिर के पीछे एक जूता को फेंक दिया और एक जूता लेकर चला। उस मंत्री ने एक जूते को मंदिर के पीछे फेंक दिया और एक जूता लेकर चल दिया। सुबह जब मंदिर के पुजारी साहब आए, उन्होंने देखा कि मंदिर के पास एक कोई बड़ा सा जूता पड़ा है और जूते का नाप कोई साधारण नाप नहीं है, जूता बहुत बड़ा है। तो पुजारी साहब ने हल्ला मचा दिया कि रात को भगवान आए थे और जल्दी में एक जूता छोड़ के चले गए। तो पुजारी साहब ने उसका पूजन किया। पुजारी साहब ने उसका पूजन किया। गांव के लोगों को पता चला। जूता के दर्शन करने के लिए जूता लात घूसा चल गया। गांव के लोगों में होड़ लग गई कि ये जूते को भगवान का जूता है, मैं अपने माथे पे रखूंगा। महिलाएं कहने लगी ये भगवान का जूता है, हम भी नमन करेंगे इसको। हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी भी कहने लगे ये साधारण जूता नहीं है, ये तो भगवान का जूता है, हम भी नमन करेंगे। ये बात राजा को पता चल गई कि भगवान का जूता मिला है। तो राजा भी अपनी सेना के साथ दौड़े दौड़े आए और उन्होंने भी जूता की पाठ पूजा की और उसको नमन किया और अपने माथे पे रखा। वो दिन बीत गया। अगले दिन मंत्री उनके दरबार में पहुंचा। मंत्री ने कहा राजा साहब मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है और मैं निदान चाहता हूँ। राजा बोले पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। कह रहे साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं पीड़ा का मारा हूँ। राजा बोले चलिए अच्छा बताइए आपकी क्या बात। उसने अपना दूसरा जूता हमने रख दिया। कहने लगे कल से मेरा एक जूता गुम हो गया, मेरे जूता नहीं मिल रहा। एक जूता तो मेरे पास है, दूसरा जूता नहीं मिल रहा। राजा बोला ये तुम्हारा जूता है, इसके लिए तो लात घूसे और जूते चल गए और मैं तो इसको नमन करके मैं तो अपने माथे पे रख कर आया हूँ। तब मंत्री बोला राजा साहब यही अंधविश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। मेरी बात से शायद आप बात को समझ गए होंगे। तुम हमारे धर्म का विषय है, हमारा आध्यात्मिक आस्था का विषय है, हम उसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन सरकार में आप बैठे हो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के पास केवल एक ही संतान थी वो चली गई। उनका क्या हो रहा होगा आज जब उनको लाशें नहीं दी जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस में लाशें रखी है, आज उनको लाशें नहीं दी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। ये अच्छा भारत का निर्माण करने में ये तस्वीर कभी सहयोगी नहीं बन सकती।